मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल पर हमास के रॉकेट हमलों का बहाना लेकर इसराइल ने मुसलसल गज़ा की शहरी आबादी पर बमबारी का सिलसिला दराज रखा हुआ है, जबकि जंगी उसूल के मुताबिक शहरी इलाक़ों पर बमबारी करना जंगी तौर पर जुर्म है और शहरी इलाक़ों पर बमबारी के साथ साथ हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना, पानी के ज़खायर को निशाना बनाना, बच्चों को निशाना बनाना, शहरी इमारतों को खंडर में तब्दील कर देना, ये ऐसे जंगी जुराइम का इर्तिकाब मुसलसल इसराइल कर रहा है, हमास के रॉकेट हमलों का सहारा लेकर और उसका बहाना लेकर। पूरी आलमी बिरादरी महव तमाशा है। तमाम लोग तमाशाई हैं और हर किस्म के उसूल की, ज़ाब्ते की, हर किस्म की कानून की धज्जियाँ इसराइल बिखेर रहा है और पूरी गज़ा स्ट्रिप को, गज़ा पट्टी को खंडर बना देने के दर पे है इसराइल। उसके बावजूद पूरी दुनिया में कोई भी जंगबंदी करवाने के लिए, आगे आने के लिए तैयार नहीं है। बेबस फ़लस्तीनी, मासूम फ़लस्तीनी, बेगुनाह शहरी मुसलसल मारे जा रहे हैं, जिसकी तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 2,500 से 3,000 इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दी गई हैं। तकरीबन गज़ा की 23 लाख की आबादी में 11 लाख लोगों के घर मिस्मार हो चुके हैं। कई लाख लोग अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। शुमाली गज़ा की तरफ पूरी बस्ती को 10 से 12 लाख पर नफूस पर मुश्तमिल जनूबी गज़ा को उस तरफ पूरा ढकेल दिया गया है, रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ और मिस्र की तरफ। और इंतहाई बड़ा इंसानी अलमिया गज़ा के अंदर पैदा हो चुका है। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हिंदुस्तान भी, यहाँ तक कि उसने मोदी जी ने पहले ही दिन कहा था कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जब हमने एहतजाज किया और पूरे मुल्क के लोगों ने जब एहतजाज किया, मुल्क के मुसलमानों ने और सेकुलर लोगों ने जब एहतजाज किया, तो हिंदुस्तानी सरकार ने कहा कि हाँ, हम फ़लस्तीनी कौज़ के साथ हैं और हमारी खारजा पॉलिसी देरीना तौर पर 2 रियासती हल, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत में है। वरना हर तरफ से नाइंसाफ़ी के साथ, जिस तरीके से नाइंसाफ़ी इसराइल कर रहा है, उसके जुल्म बर्बरियत का साथ मुसलसल अमेरिका दे रहा है। टोनी ब्लिंकन पूरी दुनिया में घूम घूम कर इसराइल के लिए हिमायत इकट्ठा कर रहे हैं और गज़ा की आबादी खाक और खून के अंदर मिलाई जा रही है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का सहारा है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हम जो कर सकते हैं, पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया के मुसलमान, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमान, वो करने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से आने वाली 20 अक्टूबर बरोज़ जुमा को यौम दुआ और यौम सियाम मनाने का फ़ैसला किया गया है। जुमा के दिन तमाम, कहना चाहिए कि पूरे आलम इस्लाम को उमूमन जमीयत उलमा की तरफ से कहा गया है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातहुम सदर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से यौम दुआ और यौम सियाम का अहतमाम करने का ऐलान किया गया है। हम यहाँ पर अहलियान शहर मालेगांव को, पूरे ज़िला नासिक को, हमारे जो सूबाई सदर हैं हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब, हमारे मकामी सदर मौलाना आसिफ शाबान साहब की जानिब से, पूरी जमीयत की जानिब से हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जुमा के दिन यौम दुआ मनाएं और जो हालात और जो सूरत हाल है गज़ा की, वो नाकाबिल बयान है। उसके बारे में अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, गुज़िश्ता 10-12 रोज़ से
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ مسلمانوں کا ارض فلسطین سے ایک مضبوط رشتہ ہے، اس لیے کہ فلسطین میں بیت المقدس واقع ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور دنیا کی 3 بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فلسطین میں جو جنگ جاری ہے، اس میں اسرائیل کی طرف سے وحشیانہ طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کی روک کے لیے مسلسل کوشش بھی جاری ہے، لیکن حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند جو مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے سربراہ روح رواں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے آج ایک آفیشیل بیان جاری کرتے ہوئے مسلمانان ہند خصوصاً اور عالم اسلام کے مسلمانوں سے عموماً یہ درخواست کی ہے کہ آنے والے 20 اکتوبر جمعہ کے روز یوم دعا منایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کی جائے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کی کسی بھی طرح سے مدد ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی بازیابی کے فیصلے فرما دے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی اپیل پر جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک کی جانب سے اہلیان شہر خصوصاً اور پورے ضلع ناسک کے عموماً مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آنے والے 20 اکتوبر کو آپ یوم دعا منائیں اور اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کریں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ کر کے اللہ کے حضور دعائیں کریں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے اور مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اس لیے اس اپیل کو ہم پوری شدت کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم اہلیان تک کے پہنچانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے سے، کہ لوگ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خصوصاً نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کرنے منانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائے۔ امید ہے کہ جمعیت علماء کی اس اپیل پر غور کرتے ہوئے تمام لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔